बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, कभी कभी ना जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, हर उम्मीद मद्धम पड़ने लगती है और दिल बार बार यही सवाल करता है कि अब क्या होगा। ऐसे वक्त में इंसान को किसी इंसान के सहारे से ज्यादा अपने रब की याद सहारा देती है। वो रब जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है, जो टूटे दिलों को संभालता है, जो खामोश आंसुओं को भी सुनता है और जो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये चंद ऐसे अल्फाज हैं जो उम्मीद, तवक्कुल, दुआ, सब्र और अल्लाह की बेपनाह रहमत की याद दिलाते हैं, ताकि दिल फिर से यकीन के साथ कह सके, मेरा रब मेरे साथ है। नामुमकिन का मुमकिन हो जाना। जब कोई कहता है कि ये नामुमकिन है, मेरे हौसले कमजोर पड़ने लगते हैं, तो दिल व दिमाग के चारों अतराफ ये आयत दस्तक देती है, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरन। अल्लाह करीम हर चीज पर कादिर है। फिर हौसले इतने मजबूत हो जाते हैं कि एहसास होता है कि वाकई अल्लाह करीम हर शय पर कादिर हैं, सब कुछ उसी के अख्तियार में है। एक दफा नहीं, कई दफा तो अल्लाह करीम ने ऐसे ही संभाला है। फिर वही खुशी, वही शुक्रगुजारी की मिली जुली कैफियत, वही चेहरे पर मुस्कुराहट और फिर सूरा रहमान की ये आयत दिल में गूंजने लगती है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नामत को झुठलाओगे। और ऐसा सबके साथ कभी न कभी जरूर होता है। कहीं ना कहीं हम हिम्मत हार जाते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर फिर अल्लाह करीम का कुन कहना और नामुमकिन का मुमकिन हो जाना इंसान को हैरान कर देता है। अल्लाह करीम से एक बार ताल्लुक जड़ जाए तो वो अपने बंदों को कैसे कैसे संभालता है, न बंदा उसका गुमान कर सकता है और न बयान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आपकी मदद करेगा, जबरदस्त मदद। यूं भी होता है अक्सर कि दिल को लाख समझाने के बाद और बेशुमार जब्त करने के बाद भी दिल थकने लगता है। यूं महसूस होता है जैसे अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, जैसे सब खत्म हो गया हो, जैसे अब कुछ भी नहीं बदल सकता। शायद ये तकलीफ की आखिरी हद होती है, जहां मजबूरों की शिद्दत से तलब पैदा होती है। तब दिल मसलहतों को जानने पर आमादा भी होता है और उन्हें तस्लीम करने से घबराता भी है। इसी घबराहट में हम भूल जाते हैं कि वो एक जात जो हमें यहाँ तक लाई है, उसने आगे की भी मंसूबा बंदी कर रखी है। जहां सब्र साथ छोड़ देता है, वहां अल्लाह अपने कुन से नवाज देता है। अल्लाह माजी देखकर अता नहीं करता, नीयत देखकर अता करता है। वो ये नहीं कहता कि अब दोबारा क्यों आए हो, वो तो कहता है अब आ ही गए हो तो मेरे पास बैठ जाओ। वो ये नहीं कहता फिर से वही कहानी ले आए हो, वो तो कहता है अब ले आए हो तो तसल्ली से सारी कहानी सुनाओ। वो ये नहीं कहता मेरी तो सुनते नहीं हो तो मैं क्यों तुम्हारी सुनूं। वो ये नहीं कहता अपनी गरज के लिए मेरा नाम क्यों ले रहे हो। वो तो कहता है पुकार ही रहे हो तो मेरा नाम दोहराते जाओ, इतना दोहराओ कि मेरी रहमत के पास न कहने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। फिर वो मान जाता है। फिर वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, नसीब बदलते हैं और कभी कभी सारा जहां बदल जाता है। वयंसुरक अल्लाहु नसरन अजीजन। और अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करे जो सब पर गालिब आ जाए। अल्लाह हर वक्त ऑनलाइन है, अभी बात कर लो। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। वो ये भी नहीं कहेगा कि पहले मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लो। वो तो हर वक्त तुम्हारी पुकार का मुंतजर है, तुम्हें खुश आमदीद कहेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम पर रहमत करेगा, तुम्हारी दुआओं के बदले में कई गुना ज्यादा अता करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो फिर देर किस बात की है, बात करना शुरू कर दो, क्योंकि लाइन डेड हो जाने से पहले राबता कर लो। इट इज नेवर टू लेट। बस यही डेडलाइन है। जो चीज हम मांगते हैं अल्लाह ताला से, जो चीज हम अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह को पहले से मालूम होती है। हम जिस चीज के लिए तड़पते हैं अल्लाह पहले ही उस तड़प से वाकिफ होता है। फिर वो फौरन अता क्यों नहीं करता, क्योंकि इसीलिए तो उसने दुआ बनाई है और दुआ मांगने के लिए हमें बनाया है, ताकि हम उससे मांगें, उससे बात करें, उसे पुकारते रहें, उससे दूर ना हो जाएं, उसके करीब रहें। क्योंकि जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह की रहमत भी उसके करीब हो जाती है। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे कि बाज औकात हमारे लिए हमें गम भी दिखाता है, ताकि हम उसकी तरफ लौट आएं। वो रब नहीं देखता कि कौन कैसे आ रहा है, वो देखता है अच्छा मेरा बंदा मेरे पास आ रहा है, आ जाओ, तुम चलकर आ रहे हो, मैं दौड़कर आता हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे क्या सरोकार कि तुम गुनहगार हो या नेक हो, किस नस्ल से हो, किस रंग से हो, किस उम्र के हो, किस रुतबे के हो, मैं खाने से आ रहे हो,
या काबे से आ रहे हो, दर्द में आ रहे हो या शुक्र में, रंज में आए हो या शिकवे लेकर, उसे मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। वो कैसे कह सकता है क्या करने आए हो? वो मुंह नहीं फेरता, वो नहीं कहता जाओ तुमने मेरी नाफरमानी की, अब मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। हरगिज़ नहीं, वो कहता है अच्छा आ गए हो, आ जाओ, मांगो मुझसे, एक बार सच्चे दिल से मांगो तो सही, सच्चे दिल से मेरे होकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ते बना दूंगा। सूरह लैल का सबसे गहरा सबक। कभी अगर तुम्हें लगे कि कुछ लोगों के लिए सब आसान है और तुम्हारे लिए सब मुश्किल, तो याद रखना कि सूरह लैल हमें सिखाती है कि रास्ते एक जैसे नहीं होते। हम जिस तरफ चलना शुरू करते हैं, अल्लाह हमारे लिए वही रास्ता आसान कर देता है, क्योंकि आसानी रास्तों में नहीं, इंतखाब में होती है। अल्लाह ताला से ज्यादा भला किसी को आपकी फिक्र हो सकती है। वो तो आपसे बेगरज मोहब्बत करता है, इतनी बेगरज कि आप थक जाएं, भटक जाएं या सब कुछ खो बैठें, फिर भी उसकी रहमत आपको ढूंढ लेती है। जो अल्लाह को दुनिया से पहले रखता है, अल्लाह भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भागकर तुम तक पहुंचती हैं। तुम क्यों इस रब को भलाए बैठे हो जो तुम्हें अपनी रहमत की छांव में छिपाए रखता है? याद रखो, अल्लाह ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी हैं। कभी कभी हम दुआ मांग मांग कर थक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कबूल नहीं हुई, फिर वक्त गुजरने के बाद समझ आता है कि जो नहीं मिला वो भी रहमत थी। अल्लाह ताखीर नहीं करता, वो सही वक्त का इंतखाब करता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि लोग भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होते हैं। उनके रवैयों और बातों पर हमें सब्र करना होता है। वजालना बाज़कुम लिबाज़िन फितनतन अतस्बिरून वकाना रब्बुका बसीरन, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, क्या तुम सब्र करोगे? और तुम्हारा रब खूब देखने वाला है। यकीन करें, अल्लाह आपको हारने नहीं देगा, अल्लाह आपको गिरने नहीं देगा, अल्लाह आपका सब्र ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह आपका हर जख्म भर देगा, अल्लाह आपको सुनता है, अल्लाह आपको थाम लेगा, अल्लाह आपको संभाल लेगा। डरते क्यों हो? अल्लाह है ना, इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। कभी कभी अल्लाह ताला तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है क्योंकि बाहर तूफान होता है। कभी अल्लाह आपको दरिया में डाल देता है क्योंकि आपका दुश्मन तैरना नहीं जानता। कभी अल्लाह आपको किसी मकाम पर रोक देता है ताकि खतरा आपसे आगे निकल जाए। अपनी सोच को बदलिए, आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। ना जल्दी ना देर, अल्लाह का वक्त बेहतरीन है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह किसी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। सुनो, ये ना सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, तुम्हारी दुआएं अर्श तक पहुंच चुकी हैं। उसके लिए तो बस एक कुन की बात है। जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वो कुन कहेगा और फेकुन के माजिज़े जाहिर हो जाएंगे। वो ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम देखते रह जाओगे। जहां तुम्हें रास्ता खत्म होता नजर आएगा, वहीं से अल्लाह नए दरवाजे खोल देगा। जिन चीजों को तुम नामुमकिन समझ रहे हो, वो उसके हुक्म से मुमकिन हो जाएंगी। बस शर्त यह है कि यकीन कायम रहे, क्योंकि अल्लाह जब अता करने पर आता है तो ऐसे वसीले पैदा करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब तुम अल्लाह को अपनी जिंदगी में अव्वलियत देते हो, तो बाकी तमाम चीजें खुद ब खुद अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती हैं। फिर तुम चीजों को नहीं संभालते, बल्कि अल्लाह तुम्हारे मामलात संभाल लेता है। अमालों का दारोमदार नियतों पर है। हर शख्स को वही मिलता है जिसकी उसने नियत की होती है। अगर नियत अल्लाह की रिजा हो तो छोटा सा अमल भी अजीम बन जाता है, और अगर नियत दिखावा हो तो बड़ा अमल भी बेवजन हो जाता है। जब अल्लाह ताला की हिकमत समझ में आने लगती है तो मालूम होता है कि हर वो दुआ जो बज़ाहिर कबूल न हुई, दरअसल अल्लाह ताला ने उसे उससे भी बेहतर अंदाज में कबूल किया था। बस अगर आज दिल बोझल है, हालात खिलाफ हैं, रास्ते बंद दिखाई देते हैं या दुआओं की कबूलियत दूर महसूस होती है, तो मायूस ना हो। याद रखें, अल्लाह की रहमत आपके गुमान से कहीं ज्यादा विसी है। वो आपके आंसुओं को भी जानता है, आपके दिल के राजों को भी और आपकी खामोश दुआओं को भी। जो रब माजी में आपको संभालता रहा है, वो आज भी आपके साथ है और आने वाले कल में भी होगा। बस अपना यकीन जिंदा रखिए, दुआ का दामन न छोड़िए, सब्र को मजबूती से थामे रखिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए।
यकीन जानिए वो वक्त जरूर आएगा जब आप पलट कर देखेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, जिस बात पर मैं रो रहा था उसके पीछे भी तेरी रहमत थी, और जिस नामत का मैं इंतजार कर रहा था वो भी तूने बेहतरीन वक्त पर अता फरमाई। इंशाल्लाह अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।